हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब डिफाइंड होगा, किस रेंज में डिफाइंड नहीं होगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डील करने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फर्स्ट लेक्चर से हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या करा था, क्या रिमार्किंग पॉइंट थे, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराने वाला हूँ। तो रिमार्किंग पॉइंट क्या क्या चीज था हमारे पास, इसकी बात करते हैं कि रिमार्क हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करा था फर्स्ट लेक्चर से। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बार बार बोला था कि कभी भी साइन इनवर्स x की मीनिंग 1/sin x नहीं होती है। ये बार बार मैंने बोला था आपको। ये क्या होता है, इनवर्स क्या होता है कि डोमेन क्या होता है, चेंज हो जाता है, रेंज हो जाता है। जो रेंज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डोमेन होता है। अगर कहीं बेसिकली ये चीज लिखी हुई है आपके पास कि पावर -1 लिखी है तो इसे 1/sin x लिख सकते हो, ये करेक्ट है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बच्चे बार बार कि ये चीज ऐसा नहीं लिख सकते हम। ये क्या शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर को शो कर रहा है, ये इनवर्स ऑपरेटर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, इनवर्स ऑपरेटर को शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, जो अलजेब्रिक में हमारे पावर होते हैं सिंपल, वो पावर को शो कर रहा है, तो इसे 1/sin x लिख सकते हो। सिमिलरली आपके पास जरूरी नहीं है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ये जरूरी नहीं है कि मैं sin x सिर्फ पर्टिकुलर sin x के लिए होगा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्टिबल जो फंक्शन होता है वो सभी के लिए क्या होता है, ये करेक्ट होती है बात। ये आगे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीजें थी, आगे बढ़ते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन में हमने बात करी थी डोमेन और रेंज की बात करी थी कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या था। सेकंड रिमार्क पॉइंट की बात करें कि हम ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते थे, साइन इनवर्स अगर ये दे रखा साइन थीटा तो इसे आप थीटा लिख सकते हैं। व्हेन, कब, जब थीटा बिलोंग करेगा कहां से, -π/2 से +π/2। यही बताया था मैंने, क्योंकि इसी रेंज में ही हमारा फंक्शन क्या होता था, इन्वर्टिबल होता था साइन आपके पास। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारा थीटा आएगा। सिमिलरली आपके पास कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा। व्हेन थीटा बिलोंग करेगा 0 to π, क्योंकि इसकी रेंज याद रखना, बार बार इसकी रेंज ध्यान रखना, ये रेंज हमारी होती क्या है। सिमिलरली tan इनवर्स tan थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। थीटा जब बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि ये थीटा कब लिख सकते हैं, जब हमारा रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2 की लाइक करेगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कब लाइक करेगा, 0 to π। और tan इनवर्स कब होगा, जब -π/2 से +π/2 के बीच में क्या होता था, हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता था। इसी में हमारा फंक्शन क्या होता था, 1/1 और on2 होता था। सिमिलरली एक चीज बहुत से बच्चों की कॉपी में गलती मिलती है, इसको ऑब्जर्वेशन ये ऐसे भी करते हैं, इस चीजों को ध्यान रखना, नोट करके। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कहीं आपके पास साइन इनवर्स अंदर आ जाए आपके पास, तो इसे आप थीटा तो लिख सकते हो, इसे थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ रेंज। अब क्या था, पहले क्या था कि तुम किसका इन्वर्टिबल की निकाल लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा का क्या निकाल लेते, इनवर्स निकाल रहे थे। अब हमारे पास क्या इनवर्स फंक्शन है, उसका क्या हम कर रहे हैं, सिंपल साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा कितना होगा, डोमेन की बात कर रहे थे, कितना होगा आपके पास, -1 से +1 होना चाहिए। ये कब मेंशन होगा, जब थीटा बिलोंग करेगा -1 से +1। ये बार बार बच्चे गलती करते हैं, इसको भी डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि रेंज से शो करते हैं। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। सिमिलरली अगर ये कॉस इनवर्स थीटा लिखा है तो अब इसे थीटा लिख सकते हैं। व्हेन, कब, जब थीटा भी बिलोंग करेगा -1 से +1। क्लियरली अगर हम tan की बात करें कितना होगा, tan इनवर्स थीटा थीटा होगा। व्हेन थीटा बिलोंग टू रियल नंबर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो की बात करी थी, ये ऑब्जर्वेशन था हमारा। फर्स्ट वीडियो का ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारी फर्स्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशन क्या क्या, फर्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्वेशन क्या था। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा आपको याद रखना है। इसी बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि अब यहां मैंने देखो, ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ साइन कॉस और tan की बात कर रहा हूं, यहां पे भी साइन कॉस और tan की बात कर रहा। आगे मैं आपके पास ना ही मैं सेक की बात कर रहा हूं, ना ही मैं कॉट की बात कर रहा हूं, ना ही मैं आपके पास कॉसेक की बात कर रहा हूं। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे डील करेंगे, क्लियर है। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उसके लिए भी क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। पहले मैं इन तीन बेसिकली पे 3 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं कि कैसे इसको हम डील करते हैं, इन क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सपोज आपके पास आ गया साइन इनवर्स कितना हो गया, आपके पास साइन इनवर्स हमारे पास कितना हो गया, सपोज -1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, -1। और आपके पास एग्जाम में आता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू।
क्या होता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, आपके पास इनवर्स फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू होता है कि जिस रेंज में आपके पास, मैंने बताया था आपके पास ये f था और ये इससे मैपिंग होती है, क्या हो जाता है, ये f इनवर्स हो जाता है। मैपिंग जस्ट क्या होना, अपोजिट होना। तो जो पर्टिकुलर रेंज पे ही हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, इन्वर्टिबल हो रहा था, तो पर्टिकुलर रेंज पे ही हमारी क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है। तो पर्टिकुलर रेंज में जो वैल्यू होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। क्योंकि जो पर्टिकुलर रेंज का ही तो हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि हमने पुटअप करा था तो हमारे पास क्या आया था, रेंज आया था, उस रेंज का ही हम इनवर्स निकालेंगे जो हमारे पास रिजल्ट होगा। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपके पास लिखा हुआ आता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करते हैं, साइन इनवर्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, -1। तो आप माइनस को छोड़ दीजिए, -1 क्या शो करता है आपके पास। एक नोटेड पॉइंट ये भी रखना, ध्यान रखना है, ये भी चीज रिमार्किंग पॉइंट है कि कभी भी आपके पास साइन इनवर्स और माइनस का साइन थीटा है तो ये ध्यान रखना, ये मर्ज नहीं होगा, इसे हम थीटा नहीं लिख सकते। क्लियर है, अगर ये माइनस नहीं होता तो आप ये थीटा लिख सकते थे आप, लेकिन अगर यहां माइनस आ गया तो आप इसे थीटा नहीं लिख सकते। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे। कैसे करते हैं हम, उसका ASTC रूल का यूज करेंगे जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसी तरह इसकी बात करते हैं, 1 की क्या होता है बताओ, 1 कहां आता है, साइन। सिंपली आपके पास 1 कहां आता है, साइन π/2 पे 90 डिग्री पे 1 शो करता है। मैंने क्या बोला, ये मर्ज होगा नहीं, रेंज में तो आ रहा, इसकी साइन के रेंज में तो इंक्लूडिंग आ रहा, लेकिन ये माइनस साइन आ रहा आपके पास, माइनस साइन से मर्ज नहीं हो सकता। तो इसको माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा आपके पास कितना होता है, माइनस साइन थीटा है। तो इस माइनस साइन थीटा को हम माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सिमिलरली आपके पास ये मर्ज हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, -π/2। क्लियर है। और क्यों हमने लिखा भी, क्योंकि इसकी जो रेंज, बार बार यहां जरूर लिखना, रेंज इसकी क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है तभी ये मर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके रेंज में आ रहा है इसलिए इसका -π/2 इसका क्या होगा, आंसर होगा, प्रिंसिपल इसकी वैल्यूज होगी। क्लियर है। आगे इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने क्या बात करी थी, ये तो मैंने सिर्फ साइन, कॉस और टैन की बात करी थी। अगर सपोज आपके पास आ गया क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू आ गई, सपोज क्या लिखेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स -2 आपके पास +2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की बात करता हूं, क्या होता है हमारे पास, वो 3 फॉर्मूले होते हैं। उस 3 फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स x दे रखा, उससे आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं सेक इनवर्स x है, आप उसे क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हो। कहीं सिमिलरली टैन इनवर्स x है, आपके पास कितना है, कॉट इनवर्स x है, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, 1/ आपके पास टैन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ये 3 बेसिकली फॉर्मूले हैं, ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। अगर कॉस से कर दो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। अगर सेक कर दो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अगर कॉट है तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, टैन में। सिमिलरली यहाँ देखिए, साइन, कॉस और टैन में फिर से कन्वर्ट हो गया। और हमारे पास रेंज मैंने 3 ही लिखा रखी थी, आपके पास साइन, कॉस एंड टैन ही रेंज लिखा रखी थी। फिर से हम उस रेंज में आ सकता है, उससे प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी की इसके प्रूफ करके, एक मैं प्रूफ करके बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे, ये प्रूफ इसका बताता हूँ। नेक्स्ट 2 फॉर्मूले आपको खुद प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ की बात करते हैं, हमारे पास क्या था, आपके पास कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/x प्रूव करना है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, लेट कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। क्या ले लिया मैंने, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और एक रिमार्किंग पॉइंट की बात बता दो, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आपके पास कहीं दे रखा, सपोज x इक्वल टू, अगर आपके पास दे रखा साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू x दे रखा, ये शो क्या कर रहा है कि ये इनवर्स रिजल्ट दे रहा। क्लियर है। आपने वैल्यू दी और आपके पास रिजल्ट कितना है, आपके पास x आया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन x इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं। हमने इनवर्स ऑपरेटर लगा दिया, क्या हो गया, सीधा हो गया। मैपिंग क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा था, इसको शो कर रहा था, और ये चीज क्या शो कर रहा है, ये चीज शो कर रहा है। क्लियर है। तो हम इनवर्स को, ऑपरेटर को हटा भी सकते हैं। अगर साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू x दे रखा तो हम साइन x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन के लिए है, सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। इन्वर्टिबल को हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे सिमिलरली अगर हम क्या कर रहे थे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, इनवर्स को हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, ये भी रिमार्किंग पॉइंट है आपके पास। आगे बात करते हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का प्रूफ हम कर रहे थे, थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना था, थीटा था। अभी मैंने बोला इसे मैं एक्स इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को 1 अपॉन कितना लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब फिर मैंने बोला इन्वर्टिबल को मैं क्या सिमिलरली लिख सकता हूँ, इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इनवर्स में, फिर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्योंकि ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री था, इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या था, अभी शो कर रहा था, ये हमारे पास थीटा हम एक्स की वैल्यू पुटअप कर रहे थे, साइन थीटा हमारा आ रहा था। मतलब ये डोमेन था, ये क्या था, रेंज था। अब हमने क्या कर दिया, रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया और डोमेन को किसमें, रेंज में, इन्वर्टिबल बना दिया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए कि थीटा किसके इक्वल है, कॉसेक इनवर्स के इक्वल है, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है, थीटा ये आपस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो कितना आ जाएगा आपके पास, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अदरवाइज सेम एज इट इज आपके पास सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूले को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मेन हमारा डील था इस क्वेश्चन से डील करने थी, ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे होने वाला है, ये कैसे करने वाले हैं, फॉर्मूले बेस पे हम कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन को। हम बात करते हैं सेक इनवर्स 2 की बात करते हैं। तो क्या होगा, सिमिलरली इसे हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कॉसेक, आपके पास कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2, दिस वन वाले फॉर्मूले से। क्लियर है, ये फॉर्मूले का यूज करा हमने। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया कि 1 अपॉन 2 किस पे होता है, वैल्यू हाफ, कॉस आपके पास किस पे, π/3 पे। अब ये देखो इसका रेंज क्या होता है हमारे पास, बार बार लिखना, इसका रेंज क्या होता है हमारे पास, 0 to π होता है, और 0 to π में से रेंज में आ रहा है, ये मर्ज हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू π/3। तो सिमिलरली आपके पास इसी तरह हम एक्सरसाइज 2.1 को इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज को कैसे डील करनी है। हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 हमें कैसे करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 आपका कुछ पर्टिकुलर जो टफ क्वेश्चन है उसकी बात करता हूं मैं। इजी क्वेश्चन आप सिमिलरली इसी बेस पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया आपके पास, कॉस इनवर्स आ गया आपके पास -½ आ गया, कितना आ गया, -½ इसको कैसे सॉल्व करना है। अब कॉस इनवर्स हाफ को देखिए, हाफ कहां किस पर्टिकुलर वैल्यू किस एंगल पे होता है, ये π/3 पे होता है। किस पे होता है, π/3। अब ये कॉस है, यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया है, फिर इस साइन को आप मर्ज नहीं कर सकते, तो इस माइनस साइन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हटाने की ट्रिक क्या है आपके पास, अब जैसे सिमिलरली अगर ये साइन होता तो साइन माइनस का थीटा कितना होता है, प्लस का साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। लेकिन ध्यान रखना, कॉस माइनस का थीटा कितना होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, ASTC रूल, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ASTC रूल। तो ये माइनस साइन को होता है, ऐसे रिमूव कर नहीं कर सकते आप। फिर हम कैसे इस माइनस साइन को हटाएं, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम ये π-π/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π-π/3। क्यों, क्योंकि cos π-θ कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos π-θ, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है, π/3 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं चीजें, और ये मर्ज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, π-π/3, और इसकी रेंज कितना आ जाएगा, 2π में से कितना माइनस हो जाएगा बच्चे आपके पास, तो कितना आ जाएगा, 2π/3। इसकी रेंज क्या होती है, 0 to π, और ये हमारा कितना है, 120 है, और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 180 के बीच में इस रेंज में आ रहा है। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। इसको दूसरा तरीका भी इसको करने का, सेकंड बच्चे इसको बहुत तरीके से करते हैं बुकों में, ऐसे करने के तरीके क्या है, इसका सेकंड मेथड देखिए, इसका सेकंड मेथड से भी इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको करने का तरीका क्या है, सारे क्वेश्चन को आप सेकंड 2 तरीके से कर सकते हैं। लेट हम यहाँ सपोज क्या कर लेते हैं, इसे थीटा सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा। इसे ले जाओगे क्या हो जाएगा, -½ इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा।
इनवर्स को हटाने के लिए भी मैंने बोला सिंपल इनवर्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट के लिए इनवर्स क्या आ जाता है, ये डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा, इस साइड आ गया कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस हाफ। तो हाफ देखिए क्या होता है आपके पास, ये सिंपल है, किसका क्वेश्चन बन गया, ये 11th क्लास का बन गया क्वेश्चन। कौन सी क्लास का बन गया, ये 11th क्लास में आपने प्रिंसिपल वैल्यू और पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड बहुत ही सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करे थे। तो माइनस हाफ को छोड़ो, प्लस हाफ किस में होता है, सेम एज इट इज कॉस किस पे होता है, ये पाई/3 पे होता है। माइनस हटाने का तरीका सेम, पाई माइनस कितना लिख सकते हैं इसे, पाई/3, कोई कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा कॉस 2π/3 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया 2π/3, ये मर्ज हो गया बच्चे। तो ये एज इट इज सेम आ रहा आंसर। तो दो मेथड है, इस मेथड से करना है तो इस प्रोसेस से करिए, इस प्रोसेस से करना है तो इस प्रोसेस से करिए। लेकिन इस प्रोसेस से ध्यान रखना कि जब भी दोनों प्रोसेस में ध्यान रखना कि ये हमारा क्वेश्चन उस रेंज में आ रहा नहीं आ रहा, पर्टिकुलर उस रेंज में फाइंड आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक आप लोग उसको मर्ज नहीं कर सकते, वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा ही नहीं। अगर रेंज में नहीं होगा तो इन्वर्स होगा ही नहीं हमारा। क्लियर है, तो उस रेंज में भी लाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब कैसे रेंज में, अगर रेंज कैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे रेंज में नहीं होंगे, इसके हम डील करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन हमारे रेंज में नहीं होंगे, बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे रेंज में। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस इनवर्स कितना हमारा था, कॉस 7π/3। बच्चे इसे लिखने का तरीका सपोज करते हैं ये माइनस साइन भी नहीं है या कॉस है, कॉस से डायरेक्टली मर्ज करके कितना लिख देते हैं आंसर, 7π/3। कितना लिख देते हैं इसका आंसर को, डायरेक्टली 7π/3। तो ये ध्यान रखना कि इसका जो रेंज होता है, मैंने अभी क्या बताया, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस थीटा का रेंज कितना होता है, 0 to π होता है। इस रेंज के अंदर शो आ रहा है ये है आपके पास 7π/3, मतलब π/3 की मीनिंग क्या होती है आपके पास 60, और 60 की मल्टीप्लिकेशन 7 से करोगे तो कितना होगा 420 डिग्री, कितना आ जाएगा 420 डिग्री। सिमिलरली ये हमारे पास कितना 0 से 180 डिग्री इसकी रेंज के अंदर आ रहा है। ये रेंज से कहां चला गया, ये बाहर चला गया, रेंज से बाहर चला गया। फंक्शन हमारा क्या होगा, ना ही 1 होगा ना ही क्या होगा ऑन 2 होगा आपके पास। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए डायरेक्टली ध्यान रखना कि डायरेक्ट नहीं लिखना हमें, उस रेंज को भी ध्यान रखना पर्टिकुलर कि उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रेंज में नहीं आ रहा तो इसे सॉल्व करिए, क्या करिए, इसे सॉल्व करिए। तो इसको करने की टेक्निक क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो बहुत से बच्चों को ये आता है कि पाई में से हमेशा माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास। अगर हम इसे पाई से भी माइनस करेंगे, अगर हम क्या करें इसे पाई से क्या करें, इसे माइनस करें, क्या करें हम इसे पाई से माइनस करें, पाई से माइनस कर सकते हैं। देखो जो भी चीज ऑपरेटर आप ऑपरेशन लगाते हो मैथ्स में, वो चीजें कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता एग्जिस्ट। अगर हम इसको बात करें cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है, कितना होता है cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा है। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ प्लस cos थीटा दे रखा। तो इस चीज को तो ये सो नहीं लिख सकते आप। इसका मतलब आप इस क्वांटिटी को cos 180 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपके पास इसे किससे माइनस करेंगे, 2π में से, क्योंकि cos 2π माइनस थीटा कितना होता है, प्लस का cos थीटा, क्योंकि cos फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ASTC रूल के अकॉर्डिंग आपके पास। तो कितना हो जाएगा, इसे मर्ज करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, cos माइनस का π/3 और cos माइनस का थीटा कितना होता है, प्लस का cos थीटा होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। अब देखो ये π/3 मतलब दैट इज कितना 60 डिग्री इस रेंज के बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट इसके रेंज के बीच में आ रहा है। तो इसे मर्ज हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, इसे π/3 भी लिख सकते थे। क्लियर है, क्या लिख सकते थे इसे, π/3 आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर रेंज से बाहर चला गया तो किस तरह से उसे रेंज में माइनस करके हम माइनस पाई से भी माइनस कर सकते हैं, 2π में से माइनस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे, जो टफ क्वेश्चन है जिसको रेंज में हम कन्वर्ट करते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज 2.1 आपके पास इसी बेस पे है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कितने फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। थैंक यू।